हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पे ना जो हमारी मंथली पॉकेट पीडीएफ आती है ना, तो उसका मैं यहाँ पे आज पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। फरवरी 2024 का एनालिसिस होगा, ठीक है। और यही पॉकेट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम बी जीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका मैंने नीचे दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, जो भी यहाँ पर समिट्स हुए, कॉन्फ्रेंस हुए हैं, ट्राइब कोई न्यूज़ में है, तो उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं कि हमारा रिवीजन हो जाए पूरे महीने का, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पहली। तो हमारा पहला क्या आता है? मिलिट्री एक्सरसाइज आता है। अब आपको पता होगा ये वायु शक्ति ना, वायु शक्ति, ये CSIR के एग्जाम में पूछा गया है और वहां पे तो उन्होंने आंसर गलत दिया था इसका, ठीक है। ये जो वायु शक्ति है ना, उन्होंने यहाँ पे, जैसे ये तो पोखरण में हुआ है जैसलमेर में ना, वहां पे उन्होंने ग्वालियर दे दिया। ओके, तो ये मेरा ही क्वेश्चन था 14th वाला, मैंने भी दिया था वो पेपर। तो 14th वाले में इन्होंने ऐसा कर रखा है। तो वायु शक्ति, पहली बात तो ये गगन शक्ति, तरंग शक्ति, ये इंडियन एयरफोर्स का ही है पर्टिकुलरली, ठीक है। ये तीन प्रकार की एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स करती है, ठीक है। ये 3 साल में एक बार होती है। ये वाली इंडियन आर्मी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन का मतलब कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए जहां पे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को दोनों को रिटेलिएट करना पड़े, तब जाकर ये एक्सरसाइज करी जाती है। दूसरी वाली गगन शक्ति 5 साल में एक बार होती है। और ये वाली जो तरंग शक्ति है, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो हमारे देश में होती है। मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर याद रखना 17 फरवरी से ये हुआ था। ओके, और ये पोखरण में हुआ था, ये एग्जाम में आ भी गया। ओके, दोस्ती 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्ती 16 अभी अभी हुआ है, अभी चल भी रहा है ये, तो है ना, 22 फरवरी से अभी चल भी रहा है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी बोल सकते हो, श्रीलंकन नेवी और मालदीव का, यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या है, इसका कोस्ट गार्ड की है। ये नेवल तो नहीं बोल सकते हम, कोस्ट गार्ड भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। आप इसको कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड का आप इन्हें कह सकते हो। इंडियन इंडियन श्रीलंकन और मालदीवियन कोस्ट गार्ड का है। और ये सबसे पहली बार 1991 में हुई थी इंडिया और मालदीव के बीच में। अब मुझे बताओ, इंडिया और मालदीव की मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है? कमेंट में लिख के जरूर बताना। ओके, आप यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी आती है कि ये एक बायनियल, मतलब क्या होती है, पर्टिकुलरली 2 साल में एक बार होती है। ओके, और श्रीलंका ने पहली बार उसको 2012 में ज्वाइन किया था। अभी इसका रिसेंटली 16th एडिशन हुआ है। और इंडिया ने क्या भेजा था? अपना इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ICGS बोलते हैं इसको, समर्थ भेजा था। ICGS अभिनव और ICG डोर्नियर जहाज होते हैं ना, ये उनको भेजा था। धर्म गार्जियन, ये इंडियन आर्मी और जापानीज आर्मी के बीच में होता है। ओके, और ये कहाँ पे हुआ? राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में। ओके, 2018 में ये पहली बार हुआ था। और ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, कभी यहाँ पे होती है तो कभी वहां पे होती है। ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये इसका 5th एडिशन है। स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज। नाटो में जैसे 31 कंट्री है, पूरी की पूरी कंट्री अपने अपने ट्रूप्स भेजती है। पोलैंड में इस बार ये हो रहा है। ओके, और ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है नेटो की। नॉट, बताओ मुझे, एनओटे का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और ये कोल्ड वार से हो रही है। कोल्ड वार जैसे आपको पता होगा, USSR और USA के बीच में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का वॉर था, उसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। ओके, तो 2024 में ये एक्सरसाइज करी जा रही है, बहुत ज्यादा ट्रूप्स इसमें आएंगे। ओके, तो ये चीज आप ध्यान देना कि ये स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 कौन करा रहा है? नेटो कंट्रीज करा रही है मिलके। चलो ठीक है, अगला देखो यहाँ पे भाई, अवार्ड्स जो जो न्यूज में थे। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, भाई जैसे मैं हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना, अगर मेरी इस वीडियो से इन्वायरमेंट में कोई फर्क पड़ रहा है, मतलब कि एनवायरमेंट लोग जागरूक हो रहे हैं, तो मैं अपने आप को नॉमिनेट कर सकता हूं नेशनल क्रिएटर अवार्ड के लिए। ओके, इसमें टोटल 20 कैटेगरीज हैं, जिसमें से 19 तो भारतीयों के लिए, एक है विदेशी कैटेगरी, मतलब कि जो फॉरेनर है जो उसमें वो कर सकता है। मान लीजिए जैसे ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जेनजी के लिए। जेनजी का मतलब पर्टिकुलरली वो जनरेशन, जैसे जनरेशन क्या है, पर्टिकुलरली आप बोल सकते हैं 1993 होता है या 7 होता है, उसके बाद के जन्मे व्यक्तियों के लिए ये करा जाता है। तो यहाँ पर 18 साल के अबव, है ना, ये आप देखोगे 18 साल से अबव वाले बच्चों को, जो पार्टिसिपेंट है, वो खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं 19 कैटेगरीज में। इंस्टाग्राम में वो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब में बनाते हैं, ट्विटर में बनाते हैं, लिंक्डइन में बनाते हैं, फेसबुक में बनाते हैं। तो इन सब में अगर वो खुद को नॉमिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं, उनको अवार्ड दिया जाएगा। सेल्फ नॉमिनेशन है ये। 20 कैटेगरी, इसमें से 19 भारतीयों के लिए है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड। ओके, एनुअल एगीज ग्राहम बेल अवार्ड, ये पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में है ये वाला।
है ना। अब ये एक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट, एक बहुत भारत का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इन्होंने इस अवार्ड में 3 अवार्ड, 3 कैटेगरी में इन्होंने हैट्रिक मारी है। ओके, तो यहाँ पर टॉप पोजीशन 3 अवार्ड्स में इन्होंने यहाँ पे टॉप पोजीशन लिया है। तो ये इनिशिएशन 2010 में लिया गया था। एगिस स्कूल ऑफ डाटा साइंस कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ओके, अब ये जो ग्राहम बेल है, फादर ऑफ टेलीफोनी, ठीक है, उन्होंने, उनके नाम पर ये ट्रिब्यूट दिया जाता है। ओके, और इस अवार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीती, स्किल इंडिया और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी सपोर्ट करते हैं। अब कुछ न्यूज में इनॉग्रेशंस, क्या क्या इनॉग्रेशन करा है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। अबू धाबी में सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है, आप ये बोल सकते हो फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी, यूएई। क्या है ये, बोचस नवासी, ठीक है, अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायणन संस्था, बाप्स बोलते हैं ना इसको हम, ठीक है, स्वामी नारायण संस्था बाप्स मंदिर, आप बोल सकते हो बैप्स मंदिर। ये पहला हिंदू मंदिर है यूएई में, अबू धाबी में प्राइम मिनिस्टर ने इसको क्या करा है, इनॉग्रेट करा है। दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र, ये एक नया संस्कृत केंद्र है, सरकारी संस्कृत केंद्र है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट पुराने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जी किशन रेड्डी, टूरिज्म भी इनके पास है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी इनके पास है, जी किशन रेड्डी। इन्होंने दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र खोला है, जिससे यहाँ पे लोगों को मदद मिल सकेगी, यहाँ पे चीजें बताई जाएंगी उनको। और ये पहली बार 1953 में सेटअप किया गया था। कौन सा, यहाँ पे संस्कृत केंद्रों की स्थापना 1953 में की गई थी, ताकि जो ये हमारा कल्चर है उसको यहाँ पे प्रिजर्व कर पाए। ओके, चेयरमैन जो होते हैं अकादमी के, ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ओके, 5 सालों के लिए। जैसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो होता है, ये हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन होता है ऑन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। सुदर्शन सेतु, ये तो कल परसों की बात है, सुदर्शन सेतु प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। ये क्या कर रहा है, ये बेट द्वारका आइलैंड को मेनलैंड ओखा से, जो यहाँ पे कोस्ट है उनका ओखा, ये उससे जोड़ता है, किसकी, गुजरात की देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट से, है ना। तो कौन सा है ये आपसे पूछा जाएगा, बेट द्वारका एक आइलैंड है और ओखा एक कोस्टल एरियाज है, तो उसको आपस में जोड़ने के लिए ये सेतु बनाया गया, ये ब्रिज बनाया गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, केबल के सहारे से ही बस बना हुआ है। केबल वाला जो होता है ना, ये पता होगा आपको, ऐसे वाले जो पुल होते हैं, है ना, तो ये आपका केबल ब्रिज हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट है, 2.32 किलोमीटर भाई, अरेबियन सी में है, बेट आइलैंड में है, ठीक है। इसे हम बेट द्वारका भी कहते हैं, शंकोधर भी कहते हैं, तो शंकोधर, ये आइलैंड को हम शंकोधर भी कह सकते हैं, और ये स्मॉल आइलैंड है द्वारका में। अब डेज कौन से फेमस हुए इस बार, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ओके, भारत में ही सेलिब्रेट किया गया इस बार। और भारत की 5 वेटलैंड्स को, दलदली भूमि को जोड़ा गया है किसमें, किसमें, रामसर साइट्स में। रामसर साइट क्या है, जो हमारी वेटलैंड, जो हमारी दलदली भूमि होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर साइट बनाई गई हैं। और 3 ऑफ दीज साइट कौन कौन सी है, अनका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अंगाशनी एस्च्यूरी एंड मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये क्या है आपका, कर्नाटक में 3 है, मगाडी केरे कंजर्वेशन, और क्या है, अग्नाशनी एस्च्यूरी, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ठीक है। कर्नाटक के 3 जोड़े गए, 2 जोड़े गए कराईवेती बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट को, किसमें, तमिलनाडु के 2 जोड़े गए, किसमें जोड़े गए, हमारे वेटलैंड्स में। टोटल कितने हो गए अब हमारे यहाँ पे, 80 रामसर साइट्स हो गए, पहले हमारे 75 थे, 5 हमने जोड़े हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। 21 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। मदर लैंग्वेज क्या होती है भाई, जो आप बचपन से सीख जाते हो, जो आपके आसपास बोली जाती है, जो आपके गृह क्षेत्र में बोली जाती है, जिसके आप पर्टिकुलरली उस एरिया तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, जो आप बचपन से ही जब फर्स्ट वर्ड बोलते हो, तो आप जो लेटर बोलते हो पर्टिकुलरली आपका क्या हो जाएगा, मदर लैंग्वेज डे, है ना। मदर टंग भी कह सकते हो आप उसे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में क्या करा है, कलानिधि डिवीजन और एकेडमिक यूनिट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, IGNCA, इन्होंने अक्षर शब्द एंड भाषा एग्जीबिशन सेलिब्रेट किया है, ताकि ये भारत के जो डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं उसको पर्टिकुलरली बता पाए, उनको नॉलेज दे पाए। डाइवर्सिटी बहुत है भारत में, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्ट के बारे में बता पाए। तो ये है थीम क्या थी 2024 की, ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटीग्रेशनल लर्निंग।
ओके, ये एग्जाम में आ सकता है। नई खोज क्या क्या हुई है भाई, न्यू डिस्कवरी इस महीने। ओके, अब आया मेसोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग। ठीक है, मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, है ना, न्यूलिथिक मतलब नव पाषाण काल। और बताओ क्या होता है आपका, सिर्फ पाषाण काल क्या होता है। ठीक है, मेसोलिथिक एरा की यानी कि मध्य पाषाण काल की कुछ रॉक पेंटिंग्स हमको मिली है। कहाँ पे मिली है, पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये कुछ रॉक पेंटिंग्स मिली है, कहाँ मिली है। अब आया आपका यहाँ पे अब आया स्टोन एज की। स्टोन एज का मतलब क्या है, पाषाण युग। ओके, पाषाण युग की आपको क्या मिली है, एक वॉल मिली है ना। ठीक है, तो ये कहाँ मिली है, बाल्टिक सी के नीचे मिली है, जर्मनी में मिली है। ओके, तो ये स्टोन एज की वॉल है। ये अभी तक डिस्कवर की गई सबसे बड़ी ह्यूमन मेगा स्ट्रक्चर है, सबसे ओल्डेस्ट मेगा स्ट्रक्चर है यूरोप का। इसीलिए आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि अभी तक यूरोप में खोजा गया सबसे बड़ा मेगा स्ट्रक्चर किस 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 उसका, ये आप बोल सकते हो स्टोन एज का, पाषाण काल का। ये कहाँ पे मिला है, तो बाल्टिक सी में मिला है, जर्मनी में मिला है। ओके, कोत्रावई स्कल्पचर तमिलनाडु में मिला है। ये डिस्कवर किया है भाई कोत्रावई स्कल्पचर। ये आर्टिफैक्ट्स है। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, कुछ कुछ आप बोल सकते हैं कुछ सामान टाइप का भी हो सकता है। ये पल्लव पल्लव राजा जो थे ना, पल्लव राजा जिन्होंने तमिलनाडु के ऊपर राज किया था, उनके द्वारा किया गया था। ओके, ये साउथ में राज करते थे। और यहाँ पर डिक्लाइन का कैसे हुआ था, क्योंकि राष्ट्रकूटों ने पल्लवों को हटा दिया था। तो कोटरावाई स्कल्पचर मिली है जो कि किससे रिलेटेड है, पल्लवों से रिलेटेड है। स्टोन एज स्टोन स्टैच्यू ऑफ महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर। ओके, जैन धर्म से है। इनको जिन और इंद्र भी कहा जाता था। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देते, इंद्र भी बोला जाता है ना। स्टोन स्टैच्यू मिला है महावीर का। तो यहाँ पे कहाँ पे मिला है, ये तमिलनाडु में मिला है। ओके, हजारों साल पुराना है स्टोन स्टैच्यू ऑफ महावीरा का, जो कि जैन के 24वें तीर्थंकर थे, है ना। पहले कौन थे, ऋषभ देव थे या नहीं थे, अब आप मुझे बता देना। और जो है हमारे महावीर हैं, वर्धमान महावीर हैं, इन्होंने जैन धर्म में 5वां अनुव्रत भी जोड़ा था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिबेसी, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मचार्य। ओके, हड़प्पन एरा का फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिला है नया नया, कच्छ गुजरात में मिला है। हड़प्पन एरा का फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलाबंद सेटलमेंट। जैसे मान लो ये एक एरिया है जहाँ पे आसपास पूरी बाढ़, मतलब जहाँ पे आसपास दीवारें खड़ी कर रखी है और यहाँ पे लोग रहते हैं, तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट हम इसे ही कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हड़प्पन एरा का मिला है मारोध्रो से। मारोध्रो क्या है, पर्टिकुलरली आपका गुजरात में एक एरिया है, तो यहाँ पे मिला है। ये एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बादामी चालुक्य टेम्पल, बादामी चालुक्य, चालुक्य 3 टाइप के थे, चालुक्य ऑफ वेनी, चालुक्य ऑफ वेंगी, चालुक्य ऑफ बादामी। ओके, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूंगा चालुक्य ऑफ कल्याणी। 3 टाइप के चालुक्यास थे। तो बादामी चालुक्य के कुछ टेम्पल्स मिले हैं जो कि 1200 साल पुराने हैं। ओके, अब ये कृष्ण नदी के आसपास मिले हैं, तेलंगाना में मिले हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलरली आप लोग ध्यान देना कि जो चालुक्य डायनेस्टी है वो पुलकेशिन बोल सकते हो आप, पुलकेशिन ने स्टार्ट करी थी, पुलकेशिन प्रथम ने। ओके, और इसने अपनी जो कैपिटल है वातापी को बनाया था, जिसे हम बाद में बादामी कहते हैं, कर्नाटक में है ये स्थित। ओके, एनिमल्स कौन कौन से न्यूज में रहे भाई, तो यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल, ये आपको पता है उड़ीसा के आसपास वाले क्षेत्रों में ये क्या करने आते हैं, ये यहाँ पर पर्टिकुलरली आप देखोगे तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो अंडे देने आते हैं ना, सिंपली आप इन्हें ऐसा कह सकते हो। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या करा है कि ये 5 किलोमीटर का रेडियस जो रखा है हमारे आइलैंड के आसपास का, उसको बैन कर दिया है अभी फिशिंग के लिए, क्योंकि अगर हम फिश पकड़ेंगे तो उसमें ये ऑलिव रिडले टर्टल्स भी आ जाते हैं। ओके, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीजों को बैन करने के लिए यहाँ पे क्या करा है इन लोगों ने, क्योंकि ये अभी इनका ब्रीडिंग मंथ भी आने वाला है ना, प्रजनन जो आप बोल सकते हो प्रजनन जब ये करते हैं तो ये इनका प्रजनन वाला टाइम है। अगर अभी वहां पर फिशिंग एक्टिविटी होगी, यहाँ पे मान लो आप मछुआरे जाएंगे, तो हो सकता है कि उनकी जो हैबिटेट है उसको फर्क पड़े और वो वहां से चले जाए या फिर उनका हैबिटेट चेंज हो जाए। तो ये सब चीजों से खतरा के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अभी बैन लगा दिया है 5 किलोमीटर के एरिया के लिए। ओके, पर्पल फ्रॉग, तमिलनाडु ने क्या करा है भाई, एक अपना यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन फंड बनाया है, मेनली फोकस करा है पर्पल फ्रॉग को, लेकिन और भी यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने करा है एंडेंजर्ड स्पीसीज को। ठीक है, ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, अब आया यहाँ पे आपका
स्कीम पोर्टल और इनिशिएटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है भाई एग्जाम्स में। ओके, तो यहाँ पे आया आपका एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये कौन करेगा? सेंटर सेक्टर की स्कीम है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या करा गया है? इम्प्लीमेंट करा गया है अगले 25-26 के लिए, ठीक है। यानी कि ये पहले से था ये फंड। फंड क्या होता है? पर्टिकुलरली इस एरिया को, इस सेक्टर को, जिस सेक्टर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये उसको डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे फंड हम लोग सरकार से लेते हैं। तो यहाँ पर इसको 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया है, यानी कि 3 सालों तक आप फंड आता रहेगा। स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवी। ओके, तो ये रॉस्टेल, ये स्कीम तो नहीं है, लेकिन इसमें 2 चीजों को जोड़ा गया था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने नोटिफाई कराया, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको निकाला था, मतलब कि इसको करा था। तो यहाँ पे इस रॉस्टेल के तहत यहाँ पे हमारे अपैरल गारमेंट्स जो पर्टिकुलरली है, इन पर यहाँ पर कुछ रियायत दी जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स में। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए ना। तो ये 2026 तक के लिए इन्होंने बढ़ा दिया है कि जो ये अपैरल्स होते हैं, जो यहाँ पे गारमेंट्स होते हैं, इस पर टैक्स की कुछ रिबेट करी जाएगी। ये रॉस्टेल का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, इतना आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है। घर, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। ओके, तो ये किसने कराया? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, है ना, एनसीपीसीआर बोलते हैं ना हम लोग इसको। तो यहाँ पे जो भी बच्चे बेचारे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत कहीं पर रहते हैं, कुछ जुर्म करते हैं, तो बाल सुधार गृह में रहते हैं, तो उनके डाटा को पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए ये घर पोर्टल लॉन्च करा गया है एनसीपीसीआर के द्वारा। सी केयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस ने इसको लॉन्च करा है, डेवलप करा है इसको सीडैक ने। पर्टिकुलरली क्या होता है? जो कोल माइंस में हमारे नौकरी करते हैं, कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, CMPFO, है ना, तो इनके क्लेम के लिए, इनके सेटलमेंट के लिए, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके PF का सेटलमेंट, उनके जो भी बेचारों की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी को यहाँ पर ठीक करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च करा गया है। सपोर्ट टू स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन अब्रॉड, SSC PCA। इसके तहत क्या होता है? अगर जो बच्चा है बेचारा, वो बच्चा ना क्या करता है कि विदेश जाना चाहता है ना, वो बच्चा चाहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है। तो इन सभी को देखरेख के लिए यहाँ पर ये वाला जो कंपटीशन है, ये मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं स्कीम लॉन्च करी गई है। किसके द्वारा? ये एक खुद में अपनी एक बॉडी है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नहीं करा है। 2 लाख रुपए दिए जाएंगे यहाँ पर, ये चीज आपके एग्जाम में आएगी। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसको प्रोवाइड कराएगा। अगर कोई बच्चा टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए कॉम्पिटेटिव, ग्लोबल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाता है, या फिर किसी और चीज में उसका सिलेक्शन होता है और वहां पर जाकर उसको वो चीज परफॉर्म करनी होती है, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए की प्रोवाइड करी जाएगी। किलकारी प्रोग्राम, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये पूरे देश में अभी तक लागू नहीं है, गुजरात और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके तहत यहाँ पे क्या है? वॉइस, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, मतलब आप कॉल करोगे किसी से भी रिलेटेड, जैसे कोई माता है वो प्रेगनेंसी से कुछ जानने के लिए फोन करेंगी, ठीक है, वहां पे कोई बीमारी है उससे रिलेटेड कोई फोन करेंगी, तो यहाँ पर उनको क्या करी जाएगी? हेल्प करी जाएगी। ओके, जो किलकारी है अभी तक 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में लागू है, सब में लागू नहीं है। इसके तहत यहाँ पर बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं आपको फोन के माध्यम से। अब आया आपका सारथी, है ना, सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और UNDP के कोलैबोरेशन में इसको स्टार्ट करा गया है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इंश्योरेंस किया जाएगा जो फार्मर्स हैं हमारे, किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो भी फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे इंश्योरेंस दिया जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है बस। डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल, ये एक पोर्टल है जिसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, ये पर्टिकुलरली क्या है? आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए आपकी एक छोटी मोटी कोई दुकान है, अगर आप अपना सामान ऑनलाइन सेल करना चाहते हो गवर्नमेंट के पोर्टल पे, तो ये आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है और ONDC ने इसको डेवलप करा है, दोनों ने मिलकर। तो यहाँ पर आपको हेल्प करी जाएगी कि किस प्रकार से आपने अपना सामान ऑनलाइन लेके जाना है, किस प्रकार से आपने ई-कॉमर्स की हेल्प लेनी है अपनी सैलरी को, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। तो ये पर्टिकुलरली किसके लिए है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए है, ताकि आप उसे ऑनलाइन ऑनबोर्ड कर पाओ। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये एक नई योजना नहीं है, ये एक सब योजना शुरू करी गई है। किसके अंतर्गत? सब स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत, जिसके तहत यहाँ पे 6,000 करोड़ इसमें आउटले किए गए कि हम इससे 6,000 करोड़ का लोगों को यहाँ पे क्या करेंगे? समृद्ध बनाएंगे 6,000 करोड़ रुपए से, ठीक है। अब
23-24 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ओके, और ये हमारा 26-27 के बीच में ये हमारा चलेगा, ओके। ये चीज को आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, और सारे बेनिफिशरीज इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी बेनिफिशरी का यहाँ पे बताया नहीं है। साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्वाति पोर्टल, ओके, स्वाति पोर्टल, ये हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और आप बोल सकते हैं पीएम के, ओके। तो यहाँ पर क्रिएट करना है एक ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे वुमेन्स को रिप्रेजेंट करेगा अलग अलग चीजों में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन में, ओके। ये पोर्टल कंप्लीट इंटरैक्टिव होगा, डेटाबेस होगा उनका, ठीक है। और यहाँ पर कई प्रकार की आपको चीजें मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी, और ये आपको हेल्प करेगा नई नई चीजों को जानने में, सिर्फ वुमेन्स के लिए। ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, जो भी आपकी खाली पड़ी भूमि है उसको एग्री फॉरेस्ट्री से हमने क्या करना है, ग्रीन बनाना है। नीति आयोग ने इसको स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं ना, निकालते हैं, उसको कम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। जो हमारी खाली पड़ी हुई भूमि है उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ पे जंगल लगा सके, या फिर पेड़ लगा, मतलब जंगल उगा सके पूरा एक बड़ा सा, या फिर हम लोग पेड़ उगा सके, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो रहा है वो कम हो जाए, ठीक है। नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, NDGRS, क्या होता है यहाँ पर, पर्टिकुलरली तो ये आसाम के लिए है, अभी इसको ये मत समझना कि पूरे भारत के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, NGDRS एप्लीकेशन डेवलप बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC पुणे ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि यहाँ के जो भी आपका लैंड से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, जियो रेफरेंस है आपके लैंड का, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर करी जाएंगी। पहले तो बात तो ये सिर्फ अभी आसाम के लिए है। यहाँ पे आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, सबको मर्ज कर दे, जैसे भूमि लेख बोल सकते हो आप, भूमि अभिलेख, आपकी भूमि, जैसे मान लो मेरी जमीन है, वो जमीन कहाँ पर है, कैसी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, खसरा नंबर, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सभी को इन्होंने इंटीग्रेट करके एक ही पोर्टल में डाल दिया। अब कि आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। 10 जमीनों से जो जैसे मान लो कोई सी जमीन के 10 कागज है, तो 10 एप्लीकेशन आप करोगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उसका, इसका, तो ये सब चीजों को यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है, ओके। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हालांकि ये जो है ना मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत यहाँ पे 300 यूनिट्स दी जाएंगी, ओके। इनका लक्ष्य ये है कि 1 करोड़ घरों तक हम लोग मुफ्त बिजली पहुंचा सके, ठीक है। ये बजट जो हमारा इंटरिम बजट था ना, इस बार इसकी घोषणा करी गई है। पहली बात तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ओके। 75,000 करोड़ रुपए सरकार इसमें इन्वेस्ट करेगी, सिर्फ इसी चीज में, ओके। बस आपको इतना ही जानना है, 1 करोड़ हाउस होल्ड तक हमने पहुंचना है। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम बोल सकते हैं, जिसे हम युविका कहते हैं, ठीक है। युवा साइंटिस्ट प्रोग्राम, ये हो गया आपका युवा, और ये हो गया आपका विज्ञानी कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, जिसे हम युविका भी कहते हैं, ओके। इसरो ने लॉन्च किया है भाई। अब इसके तहत क्या होगा, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें, इस प्रोग्राम में, ठीक है, उन बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा, उनसे कंपटीशन होगा पहले तो, ठीक है। अगर जो बच्चे क्लास 8th खत्म कर चुके हैं और 9th में पढ़ रहे हैं, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक रेसिडेंशियल 2 वीक प्रोग्राम होगा, जहाँ पे उनको साइंस के बारे में, जहाँ पे उनको इसरो के बारे में बताया जाएगा। संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको शुरू किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल implementation of innovation infrastructure planning solution to develop and a model framework for facilitating faster and more effective collaboration and to provide a future blueprint that may serve as a roadmap to scale and replicate successful strategies in future infrastructure projects। जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर के लिए, उन सभी को टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग अपग्रेड करेंगे, हम लोग उसकी हेल्प करेंगे, हम लोग उसको आगे और ज़्यादा एक्सटेंसिव वे में डेवलप करने के लिए और चीज़ों की सहयोग करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये संगम एक इनिशिएटिव लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है पर्टिकुलरली, धर्मेंद्र प्रधान है ना इसका, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ओके। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनॉग्रेटेड द राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, संबलपुर उड़ीसा में इसको करा गया, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये एक स्पेसिफिकली फॉर बेनिफिशरीज किसके लिए, सिर्फ PM स्वनिधि, जो लोगों की आय कम है, जो लोग मतलब काम करते हैं रास्ते में, या फिर कई लोगों की जो डेली वेजेस वाले होते हैं, उन सभी को हेल्प करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है PM स्वनिधि के अंतर्गत। प्रेस सेवा,
नेशनल रजिस्टर फॉर एलसीओ एंड सीबीएस नेविगेट भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेविगेट भारत आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अनुराग सिंह ठाकुर है या नहीं है इसके मंत्री, बता देना मेरे को। अब यहाँ पर ना एक प्लेटफॉर्म है, यूनिफाइड बिलिंग बाइलिंगुअल प्लेटफॉर्म है, वीडियोस का है, जहाँ पे आप पर्टिकुलरली वीडियोस देख पाएंगे कैसी, जो आपसे रिलेटेड हैं, जिसको आप देखना सकते हैं। वेलफेयर जो भी स्कीम्स है ना हमारे से, मान लो कोई पीएम किसान स्कीम है, उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो है, कोई भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म विद इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस टू सर्च, स्ट्रीम, शेयर एंड डाउनलोड वीडियोस। आप खुद भी वो वीडियो बना के डाल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। स्पेस न्यूज देखो भाई, अब स्पेस न्यूज क्या कहती है आपकी, स्पेस न्यूज में है आपका एस्ट्रोसेट। ये एस्ट्रोसेट क्या है, मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी मिशन है, ठीक है। एक्सरे पोलराइजेशन ऑफ द सिग्नस X1 ब्लैक होल सिस्टम, इसने मेजर किया है, एस्ट्रोसेट ने मेजर किया है हमारा सिग्नस X1, ये एक ब्लैक होल है, इसको यहाँ पे इन्होंने मेजर कर लिया कितना बड़ा है, ठीक है। और ये जो सिग्नस X1 है, ये एग्जाम में आएगा कि भाई क्या है, तो ये एक ब्लैक होल है जो हमारी गैलेक्सी से बहुत बड़ा है, ओके, सन से 20 गुना ज्यादा भारी भी है, TOI 715b। ये एक डाटा है नासा का जो डाटा है, ट्रांसमिटिंग एक्सप्लोर क्या है, एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉमर हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड आ कैरेक्टराइज हैबिटेबल जोन। हाँ, ये आएगा एग्जाम में। एक हैबिटेबल जोन जो नासा का एक यहाँ पे आप बोल सकते हो TSS, एक आप बोल सकते हो डाटा सेंटर है, ओके, एक सैटेलाइट से डाटा आता है। तो यहाँ पर TOI 715b, ये एक हैबिटेबल जोन आप बोल सकते हो, हैबिटेबल प्लैनेट तो बोल सकते हो, उसको खोजा गया है, ठीक है। तो हैबिटेबल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इंसान रह सकता है, जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिली है जो इंसान के लिए अनुकूल है, ओके। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्या है, TOI 715b, एक हैबिटेबल प्लैनेट बोल रहे हैं इसको। न्यू मॉडल ऑफ इंटरनल थर्मल इवोल्यूशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, पहली बात तो ये चीज को समझना आप, ठीक है। तो यहाँ पे ना जैसे सन होता है, ठीक है, तो सन का जो ऊपर वाला, जैसे यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये वाला एरिया होता है, जैसे आप तो वैसे आप बोलोगे ये फोटोस्फीयर होता है, ठीक है। फोटोस्फीयर में यहाँ पे जो ये इसके यहाँ से रेज निकलती है कोरोना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि सन की जो फोटोस्फीयर होती है, वहां से ना गरम गरम आग की लपटें निकलती है, लहरें निकलती हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हो, ये पुल हो जाती है उस तरफ में। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, तो ये कई बार ये आग की लपटें ना यहाँ तक भी पहुंच जाती है, इतनी ज्यादा इसमें हैवी होती है। तो ये अगर ये आग की लपटें हमारे अर्थ के नॉर्दर्न पार्ट में पहुंचे तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियोलिसिस कहते हैं, और अगर नीचे वाले पार्ट में जाए तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहते हैं, है ना। बोलते हैं ना, रात के टाइम पे जब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जाते हैं तो वहां पर हमको कई प्रकार की रंगीन प्रकाश देखने को मिलता है, कलरफुल लाइट्स देखने को मिलती है। दे आर नोन एज इन द नॉर्दर्न पोल इट इज नोन एज ऑरोरा बोरियोलिसिस, एंड इन द सदर्न पोल इट इज नोन एज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, ओके। ये चीज को आप लोग ध्यान, नीचे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिसिस से याद रखना, मैंने तो ऐसे याद रखा था। अब यहाँ पर इन चीजों को क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए, यहाँ पे जो सोलर फ्लेयर्स, हम लोग ये आग की लपटों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, ओके। इसको यहाँ पर स्टडी करने के लिए कि ये कैसे, कहाँ पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं और कितना पहुंच सकते हैं। कभी ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी आग की सोलर फ्लेयर आ जाए और उससे पृथ्वी को कुछ नुकसान पहुंचे, तो यहाँ पर उन चीजों के लिए भी इसको देखा गया है, ये चीज को आप यहाँ पे ध्यान देना, ओके। ये बस इतना ही है, नासा का है भाई वो, ओके, और किसी का नहीं है। बेसिकली वो उनकी टीम का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, उन्होंने भी खोजा है नासा की हेल्प के साथ में, इंडियन का भी उसमें पार्टिसिपेंट है। अर्थ सिस्टम मॉडल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी, इन्होंने क्या करा है, एक डेवलप किया है अर्थ सिस्टम मॉडल, ताकि जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा वेदर फोरकास्ट होता है, हम उसको बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाए। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई कोई चीज हम प्रिडिक्ट करते हैं तो वो सटीक होनी चाहिए, है ना। कोई चीज होने वाली है, मान लीजिए खराब होने वाली है कोई चीज, कोई आपदा आने वाली है, जैसे आप तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, तूफान आने मतलब कोई भी चीजें हैं, बाढ़ आने वाली, बाढ़ का तो खैर पता नहीं सकते हम लोग, तो ये चीजें हैं, इसको ये बोल रहे हैं कि हम लोग ने इसको ऐसा बिल्ड करा है ताकि ये प्रिडिक्ट कर लेगा और सटीक प्रिडिक्ट करेगा,
ठीक है, तो ये क्या है, अर्थ सिस्टम मॉडल करा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी ने करा है, ताकि यहाँ पर वो आने वाले खतरों को भांप सके, है ना। CTB 87, ठीक है, ये नैनजिंग यूनिवर्सिटी चाइना के लोग हैं भाई, इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, सुपरनोवा रिमेनेंट। सुपरनोवा क्या होता है, एक स्टार का लास्ट वाला पार्ट, सुपरनोवा जब उसके बाद ब्लास्ट होने वाला होता है, फिर वो यहाँ पे ब्लैक होल बनने वाला होता है, तो ये सुपरनोवा का रिमेनेंट है CTB 87। ओके, 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, इससे इन्होंने इसको खोजा है और ये अभी तक वहां पे है। रिमेनेंट का मतलब होता है कि भाई क्या है, उसका बचे कुचे अवशेष सुपरनोवा के। आईसी सरफेस, नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने क्या करा है कि एक चीज की खोज करी है, एक बहुत बड़ा ओशन देखा है आईसी सरफेस, सैटर्न के मून कौन सा है, मिमास पर। सैटर्न का एक मून है, ये एग्जाम में आएगा कि सैटर्न के कौन से मून ने या फिर किस प्लेनेट के मून में यहाँ पे आपको क्या मिला है, वास्ट ओशन मिला है। तो ये इसकी जो आईसी सरफेस है ना सैटर्न की, सैटर्न के मून मिमास की, इसके नीचे यहाँ पे एक वास्ट ओशन मिला है। तो ये एग्जाम में आएगा भाई, एग्जाम 100% आप मुझसे लिख के ले लो कि भाई कौन से प्लेनेट में, कौन से प्लेनेट के मून में हमको यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या मिला है, एक बहुत बड़ा हमको यहाँ पे ओशन मिला है, ये एग्जाम में आ सकता है। सोफिया स्ट्रेटोस्ट्रॉफिक, ठीक है, स्ट्रेटोस्फिक फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ये नासा एंड जर्मन की जो स्पेस एजेंसी उन्होंने मिलकर इसको खोजा है, ठीक है। पर्टिकुलरली क्या है ये 2 एस्ट्रॉइड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल मिले इनको एस्ट्रॉइड्स में। एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पर है, ये हमारा जो मार्स है और जुपिटर के बीच में, हम भी आपको बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऐसे पत्थर घुमंतु बोल सकते हैं ना, ये पूरे एस्ट्रॉइड की बेल्ट है जो अर्थ के मतलब सन के चक्कर काट रही है, और ये दोनों मार्स और जुपिटर के जो यहाँ पे फोर्स है ना, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उसके वजह से ये एक दूसरे मतलब टकराते नहीं है, ये एक अच्छा रीजन है। ओके, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, इन दोनों के ये फोर्स के वजह से ये यहाँ पे टिके हुए हैं, कई बार ये अपने दिशा से हट जाते हैं और ये कई बार इधर उधर टकराते हैं। तो जो हमको आसमान में तारे टूटते हुए दिखते हैं वो तारे नहीं टूटते हैं, वो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मैक्सिमम मीटेरॉइड्स भी होते हैं, कई जगह पे कॉमेट्स भी होते हैं। ओके, अब उनको हमने कहाँ पे समझना है, ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझना है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट क्या होता है, मिशन एस्फाइड्स, है ना, कुछ ये है। यूरोपियन यूनियन ने इसको स्टार्ट किया है क्योंकि क्या हो रहा है, ईरान के द्वारा जो बैक की गए हाउती रिबेल्स, ईरान इनको समर्थन देता है रेड सी में, ये लोग क्या कर रहे हैं, यूरोप के बहुत सारे जहाजों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं और उनसे पैसे मांग रहे हैं। तो उनको मतलब पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन चालू किया गया है, मिशन एस्फाइड्स। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, GIDH, ठीक है, इसमें क्या है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको स्टार्ट किया है। G20 में ना 3 चीजों पे प्रायोरिटी चीजें करी गई थी, हेल्थ हो गया आपका, पुअर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। 3 प्रायोरिटी में से एक एरिया पर यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, GIDH, इन्होंने वर्चुअली लॉन्च भी कर दिया है G20 के स्थान पे। इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका IBSA फंड, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसमें क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है, क्या करा है इन्होंने, इन चीजों को यहाँ पे एक फंड किया है, जहां पर ये हर साल एक कंट्री, इनमें से एक कंट्री $1 मिलियन देगा, ताकि जो एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके, जो हमारी इको है, जो हमारी फ्लोरा एंड फोना है, आसपास का क्षेत्र है। न्यू प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, कौन कौन से प्लांट और एनिमल स्पीसीज यहाँ पे आपके किस में रहे हैं, न्यूज में रहे, तो ट्रिकोग्लॉसम सयाम विश्वनाथी, केरला में इसको खोजा गया है। ये क्या है आपसे सिर्फ पूछा जाएगा, ये आपका पर्टिकुलरली नया फंगस है, फंगस, ठीक है, एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा। ऑब्लिसिकी, ठीक है, ऑब्लिस्क का क्या है, ये एक वायरस लाइक एंटिटी है, ये वायरस लाइक एंटिटी है, ठीक है, क्लास ऑफ वायरस लाइक एंटिटीज, एक टाइप का वायरस आप कह सकते हो, ये यहाँ पे इनको मिला है। डस्टेड अपोलो पैरानेसिस स्टेनोसियम, मैं मतलब स्टेनोसियम मतलब इसको बोल भी नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं ये। डस्टेड अपोलो तो रेयर हाई एल्टीट्यूड बटरफ्लाई है, ये एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, कहाँ पे खोजा है, हिमाचल प्रदेश में खोजा है साइंटिस्ट ने। ओके, क्या है आपका डस्टेड अपोलो। गोल्डन बैक फ्रॉग, ठीक है, गोल्डन बैक फ्रॉग क्या है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट में है, बहुत मतलब ज्यादा वहीं पे मिलता है, और ये एक ह्यूमन के थंब के साइज का होता है गोल्डन बैक फ्रॉग।
डांसिंग फ्रॉग आया था एग्जाम में, आईबी में आया था, ठीक है, डांसिंग फ्रॉग। तो यहाँ पे गोल्डन बैक फ्रॉग है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। थंब की शेप मतलब इतना छोटा होता है, ठीक है। क्लिफ साइड बैम्बू टेल, ये एक डमसीफ्लाई है, ठीक है, डैमसीफ्लाई है। तो ये कहाँ पे खोजी है? केरला में खोजी है रिसर्चर्स ने। जीआई टैग तो नहीं मिला है, लेकिन जीआई टैग से एक इंपॉर्टेंट है काजी नेमो। इसे जीआई टैग पहले ही मिल चुका है। काजी नेमो को असम ने अपना क्या माना है? स्टेट फ्रूट माना है। ओके, ये चीज को आप लोग ध्यान देना। काजी नींबू पहले ही मिल चुका है इसको जीआई टैग, लेकिन इसको अभी असम ने अपना क्या माना है? स्टेट फ्रूट माना है। नेशनल पार्क कौन सा फेमस रहा भाई इस बार? तो थंथई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है। इन्होंने क्या करा है? 80,114 हेक्टेयर जो है रिजर्व फॉरेस्ट का, ठीक है, ये पर्टिकुलरली इसको क्या कन्वर्ट कर दिया है? इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया है रिजर्व फॉरेस्ट को। आर्ट क्राफ्ट एंड फेस्टिवल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सुबिका पेंटिंग, तो मणिपुर में ये है, लेकिन अभी खत्म होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, ठीक है। और ये मैती कम्युनिटी इसको क्या करती है? पर्टिकुलरली फॉलो करती है सुबिका पेंटिंग को, ठीक है। ये आया आपका परुवेता फेस्टिवल, आंध्र प्रदेश से मनाया जाता है, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर, इन्होंने क्या करा है? यूनेस्को के साथ, मतलब यूनेस्को को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए इसके ऊपर क्या करी है? एक तरीके से इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। इस फेस्टिवल को हम मॉक हंटिंग फेस्टिवल भी कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में होता है। कहाँ पे है? अहोबिलम, आंध्र प्रदेश में। सम्मकला सरलम्मा जातरा, जात्रा भी बोल सकते हो आप, ठीक है, तेलंगाना में होती है। पर्टिकुलरली ये किस लिए होती है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर जी किशन रेड्डी ने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट भी किया, विजिट भी किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक माँ बेटी का रिवोल्ट है, ठीक है, समक्का एंड सरलम्मा, ये मदर डॉटर है। इन्होंने पर्टिकुलरली जब यहाँ पे काकतीय रूलर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगाया था लोगों के ऊपर, तो इस टैक्स से बचने के लिए इन्होंने ये रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था। तो उन्हीं के नाम पर ये त्योहार मनाया जाता है। मखबुका डे, मखबुका डे तो माघ डे भी बोलते हैं इसको, बुद्धिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार होता है। ये त्योहार इसलिए होता है कि जो बुद्ध थे, उनके द्वारा दी गई सारी की सारी, आप ये बोल सकते हो, टीचिंग्स, सारी की सारी यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि उनके द्वारा कराई गई सारी की सारी बातें, उनके सारा जो भी उन्होंने यहाँ पे मोक्ष परिसर यहाँ पे किए थे, ओके, उनसे रिलेटेड है। थाईलैंड में इसको मनाया जाता है, ओके। डिफेंस की न्यूज क्या क्या है भाई? आईएनएस सांधायक, जीआरएसी ने बनाया इसको। ये एक सर्वे वेसल है, सर्वे वेसल मतलब पेट्रोल वेसल है जो सिर्फ निगरानी करता है, ठीक है। इसको दे दिया गया है किसको? नेवल को। ये एक क्या है? पर्टिकुलरली 4 सर्वे वेसल की एक सीरीज है, जिसमें ये पहला दिया गया है आईएनएस सांधायक। किसको पकड़ा दिया गया? नेवी को पकड़ा दिया गया। अभ्यास, अभ्यास ना एक ड्रोन है, ठीक है, ये ड्रोन है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। ड्रोन हमला करता है ना, तो ये अभ्यास है। डीआरडीओ ने पर्टिकुलरली इसका क्या कर दिया है? फ्लाइट ट्रायल अभी चल रहा है इसका, तो इसका सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है। टोपोलोव TU-160M रशिया का है भाई, ठीक है। न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। कजान में इसको रशियन व्लादिमीर पुतिन ने, जो वहां के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसको इनॉग्रेट भी किया था, ठीक है। ये नया वर्जन है एक कोल्ड वॉर बॉम्बर का, कोल्ड वॉर के टाइम पे इनका एक कोई बॉम्बर था, उसका ये नया वर्जन है। इंद्र RV-25-240N, ये एक प्राइवेट कंपनी है, रघुवंशी, ठीक है, हैदराबाद बेस्ड है। इन्होंने पर्टिकुलरली क्या करा है? एक यूएवी अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल, जिसे हम ड्रोन कहते हैं, उसके लिए एक टर्बो इंजन की खोज करी है। किसने करी है? रघुवंशी मशीन टूल्स। अब ये गवर्नमेंट लेती है, सरकार लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेता है या नहीं लेता, वो बात की बातें हैं, लेकिन इन्होंने एक ये क्या करा है? इंद्र RV-25, ये एक टर्बोजेट इंजन है। किसके लिए है? ड्रोन्स के लिए। रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 11 साल में हुआ है भाई, 11 साल में पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट ने इसको रिलीज करा है, ठीक है। और ये सर्वे किया गया था अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच में। इसके तहत यहाँ पे अच्छा सर्वे करा किसने था? एनएसओ ने करा था, यही करता है सारे सारे सर्वे। जिसके तहत स्टेट्स में सबसे हाईएस्ट किसका है? सिक्किम का है, मतलब एक्सपेंडिचर या फिर कंजप्शन बोल सकते हो। और ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो। और लोएस्ट छत्तीसगढ़ रहा है रूरल हाउस होल्ड के हिसाब से, जो उनका एक्सपेंडिचर रहा है। जियोग्राफी में क्या फेमस है भाई आपके लिए? मैसीनियन सैलिनिटी क्राइसिस। अब इसमें क्या हुआ था? एक टाइम पे ना ऐसा वक्त भी आया था जहां पे मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर से हम कहते हैं, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ना उसको, वो बिल्कुल सूखने ही वाला था, सूख चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर इजराइल की बात है, कहीं साइंटिस्ट है इजराइल के, उन्होंने यहाँ पर देखा है कि एक अंडर वाटर कैनियन,
अंडर वाटर कैनियन का मतलब, कैनियन क्या होता है आप बोल सकते हो गर्त, है ना, मतलब एक गुफा तो नहीं बोलेंगे, गुफा तो बंद होती है, ये खुली हुई गुफा आप इसे कह सकते हो। ओके, मेसिनियन इवेंट हम उसी को कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा भी है कि यहाँ पे जो आपका मेडिटेरियन सी था ये बिल्कुल बिल्कुल ड्राइंग अप होने वाला था, खत्म होने वाला था, और ये 6 मिलियन साल पहले हुआ था। तो यहाँ पर हमको एक अंडर वाटर कैनियन मिली है इसराइल में। अराल सी, अराल सी में क्या है, नासा ने अपना एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी, जो अर्थ की हर चीज को ऑब्जर्व करता है कि कहाँ पे कितना चीजें खत्म हो रही है, जहाँ पे कितनी चीजें ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रीजन बताया है अराल सी के डिसअपियरेंस का। धीरे धीरे अराल सी क्या हो रही है, खत्म हो रही है ना, कि अब अराल सी आपको देखने को मिलेगी नहीं, बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि ये अराल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ओके, और उनके बीच में कई बोल रहे हैं कि अर्बनाइजेशन के तहत, पॉल्यूशन के तहत, मतलब ये सब चीजें खत्म करी जा रही हैं, हो रही हैं। गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर हैं भाई। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, जैसे मैं हूं, अगर मैं बीजेपी को पसंद करता हूं तो मैं 1,000 रुपए दे दूंगा, मेरा नाम भी कभी नहीं आएगा, और बीजेपी को कभी भी ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी विक्रम ने 1,000 रुपए दिए। या फिर मान लो मैंने कांग्रेस को पसंद करता हूं तो मैंने 5,000 रुपए दे दिए कि भाई जाओ अपने इलेक्शन में आप खर्च करो। तो यहाँ पर कांग्रेस को ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे 5,000 रुपए विक्रम की तरफ से आए। ओके, तो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अब आपके जितना भी पैसा आएगा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आपको उसे शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसबीआई ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेता है, इंटरेस्ट फ्री होते हैं ये, पहली बात तो। और आप 1,000 रुपए भी दे सकते हो, 10,000 रुपए भी दे सकते हो, 1 लाख भी दे सकते हो, 10 लाख भी दे सकते हो, 1 करोड़ भी दे सकते हो बॉन्ड। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप अपनी मनचाही गवर्नमेंट पार्टी को दे सकते हो। ओके, और आप अपनी, अगर आपकी केवाईसी हो रही है बैंक में तो आप इसे परचेज कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। 15 दिन की गारंटी होती है इसमें, डोनेशन देने के लिए होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है भारत ने चाइना और वियतनाम पे सोलर पैनल्स के लिए। ठीक है, तो भारत में सोलर पैनल इतने ले आए लोग कि इतना सस्ता हो गया कि जो हमारी होम इंडस्ट्री बिल्कुल बिल्कुल खत्म होने वाली है, किसकी, सोलर ग्लास की, क्योंकि वहां पे बहुत सस्ता बनता है, तो उन्होंने यहाँ पे लाके डंप कर दिया। तो हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी उन पे लगा दी है, और टैरिफ लगाएंगे तो माल कम आएगा, माल कम आएगा, जिससे हमारी जो होम इंडस्ट्री है वो उनको बढ़ावा मिलेगा, ताकि ये कंपनियां यहाँ पे भारत में ज्यादा नहीं कर पाएंगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, डीजीसीए, क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारे एयर ट्रैफिक को। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा, एयर इंडिया पे कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस भी बोल सकते हैं इसको, कॉज नोटिस जारी किया है। इसके तहत यहाँ पे 80 साल का एक बंदा था भाई, ये मर गया क्योंकि जो एयरपोर्ट था उस एयरपोर्ट में व्हील चेयर नहीं थी। ठीक है, टर्मिनल में यहाँ पर आप बोल सकते हो व्हील चेयर नहीं थी, तो यहाँ पे शो कॉज नोटिस, यहाँ पे इन्होंने कॉज नोटिस जारी किया है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोकपाल भाई। लोकपाल क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे अजय मणिकराव खानविलकर, इनको अपॉइंट किया गया एज अ न्यू लोकपाल। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2013 में स्टैब्लिश की गई थी। करप्शन के तहत, जो भी हमारे सरकारी नौकरी वाले होते हैं उनके करप्शन के तहत ये कार्य करता है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से हाफ जुडिशियल मेंबर्स होने बहुत जरूरी हैं। और ये क्या करते हैं, 5 सालों के लिए अपना ऑफिस अटेंड करते हैं, और जब तक 70 साल के नहीं होते तब तक ये कार्य कर सकते हैं। 10 लाख, अगर कोई, यहाँ पे आप देखोगे कोई सोसाइटी है भारत में, कोई ट्रस्ट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसे विदेश से 10 लाख रुपए भी आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी ये नजर रख सकती है, उसके ऊपर भी ये केस चला सकती है। कौन कौन से ट्राइब्स न्यूज में थी भाई, तो शोम्पेन ट्राइब थी। यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट ने, आप बोल सकते हो, बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को क्या करा है, इनॉग्रेट किया है। मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, स्टार्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे शोम्पेन अभी तक सिर्फ 229 भारत में बचे हुए हैं। अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब है, एग्जाम में आती है, बहुत बार मैंने देखा हुआ है इसको। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग्स हुई, कुछ समिट्स इवेंट्स हुए। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हुए हैं भाई, तो ये 7th सेशन ऑफ कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स। ओके, कलिनरी हर्ब्स, ये 29 जनवरी में, 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में हुआ, कोची में हुआ। बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ, कोची में हुआ है। क्या हुआ है, 7th सेशन ऑफ कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स। ओके, तो ये चीज आप लोगों ने बस इतना याद रखना है, ज्यादा इसको याद करने की जरूरत है नहीं। डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब समिट 2024 कहाँ पे हुआ भाई, आईआईटी दिल्ली में हुआ। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का इनॉग्रेशन किया गया, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए गए, और ये अभी ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। 23rd वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है, WSDS समिट हुआ है। तो इसकी थीम क्या थी, लीडरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। वाइस प्रेसिडेंट ने इसको इनॉग्रेट किया।
ओके। और ये स्टार्टेड 2001 में स्टार्ट हुई थी पहले। आदि महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे ये शुरू किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनॉग्रेट करा है। CSIR में पूछा था भाई, ये आदि महोत्सव बहुत बार पूछा है यार उन्होंने वहाँ पे ना। तो ये दिल्ली में किया गया नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, ये एक साल में एक बार होता है, ठीक है। और यहाँ पर उनकी रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे शो भी किया जाता है ताकि उनको यहाँ पे पैसे कमाने का भी उनको मौका मिले। ओके। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सिर्फ UAE करवाता है। दुनिया से कई सारे, दुनिया में बहुत सारे जो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनको UAE बुलाता है, और UAE खुद इसका लीडर भी है। पहली बात तो सिर्फ UAE में होता है, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको अटेंड भी किया था इस बार। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए, और इसमें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। भारत के एक स्टार्टअप को अवार्ड भी मिला है यहाँ पे, और ये हर साल दुबई में होता है। इस बार की थीम क्या थी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। 14th कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, उज्बेकिस्तान में हुआ, समरकंद में हुआ है, ठीक है। बाबर का जन्म हुआ था ना समरकंद, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो ये हुआ है भाई उज्बेकिस्तान में। ओके, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक ट्रीटी है। ओके, और यहाँ पर माइग्रेटरी स्पीसीज के ऊपर बात करी जाती है। US इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर इकोसिस्टम इंडस एक्स समिट हुआ है, कहाँ पे? दिल्ली में हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो भारत और US है उसके तहत जो भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन है डिफेंस सेक्टर के तहत, उन पर यहाँ पे इनोवेशन करी जाती है, उन पर यहाँ पर कोलैबोरेशन के साथ में मीटिंग्स या फिर कॉन्फ्रेंस करी जाती है। इसके तहत यहाँ पे बहुत चीज़ों पे चर्चा भी होती है, और यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने पर्टिकुलरली कई सारी चीज़ों को इनिशिएट भी किया है। इसके तहत एग्रीमेंट्स भी होते हैं। ये सिर्फ किसका है? इंडिया और US का है। रायसीना डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। रायसीना का मतलब, रायसीना हिल्स कहाँ पर है? जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है। समझ में आ गया आपको? तो रायसीना डायलॉग भारत का है, 21 से 23 के बीच में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। इसके अब यहाँ पे ध्यान देना आप, क्या है भाई? तो ये 9th एडिशन था रायसीना डायलॉग का। ओके, ये एनुअली 2016 से स्टार्ट हुआ है। थीम 2024 की क्या थी? चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट, क्रिएट। 100% इसको याद कर लो, ठीक है। 100% इसको याद कर लो। ओके, पार्टनरशिप हुआ। ओके, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करती है? इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइज करवाती है। अब मुझे बताओ चीफ गेस्ट कौन थे इस बार रायसीना डायलॉग के? पिछले बार तो मेलोनी थी, मेलोनी जी, ठीक है। इस बार कौन थे चीफ गेस्ट? ये बताना है आपने। कहीं के PM है या फिर प्रेसिडेंट है, बताओ। अब यहाँ पे आया आपका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आप हेरिटेज के बारे में देखते हैं भाई, क्या क्या है इंपॉर्टेंट आपके हेरिटेज में। ये देखो, लुआंग प्रबंग सिटी लाओस में है। एक डैम प्रोजेक्ट चल रहा है भाई, इसके तहत यहाँ पे मैकोंग रिवर जो है ये पर्टिकुलरली क्या हो जा रही है? खत्म होती जा रही है। ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लुआंग प्रबंग सिटी। ये इसको खतरा हो रहा है इस डैम से, सिर्फ इतना बोल रहे हैं। अजंता एंड एलोरा केव्स छत्रपति संभाजी नगर में है ये। ओके, अजंता एंड एलोरा केव्स। तो यहाँ पे टूरिज्म ने क्या करा है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, यूनेस्को ने अजंता एंड एलोरा को यहाँ पे स्वदेश दर्शन स्कीम 2 के तहत जोड़ा है। स्वदेश दर्शन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पर लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आप अपने देश को भी घूमो। लोग क्या करते हैं? विदेश जाते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पर ये चीजें हैं। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, कोरापुत डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा, स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या करा है कि यहाँ पर इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में ऐड करा है। चौथा, BHS बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में इसको ऐड करा है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह टॉम हैदराबाद में है भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डिजिटल ट्विन ऑफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह टॉम इन हैदराबाद, एक कंपनी है, उन्होंने इसको अनवील किया है। एक टेक्निकल आप बोल सकते हो मॉडल इन्होंने इसका निकाला है। ओके, ये एक टॉम है, बस ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जो टॉम है, ये एक रियलिटी टेक फर्म ने इसको अनवील किया है। डिजिटल ट्विन का मतलब क्या है? डिजिटल तरीके से इसका एक जुड़वा बना दिया है ना। ग्लोबल अलायंस एंड प्रोटोकॉल्स, नगोया प्रोटोकॉल, कैमरून ने रिसेंटली अडॉप्ट किया है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल होता क्या है भाई? ये चीज आप लोग ध्यान देना। ये जो रिसोर्सेज होते हैं किसी कंट्री में, ठीक है, रिसोर्सेज जो होते हैं ना, ये इक्विटेबल शेयरिंग, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन इज अ लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट दैट इम्प्लीमेंट द एक्सेस एंड द बेनिफिट शेयरिंग obligation of the convention in biological diversity.
इसके तहत सिंपली आप ये समझ लो, जो भी आपके देश के रिसोर्सेज हैं, जो भी दूसरे के रिसोर्सेज हैं, आप उसको बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। इस नगोया प्रोटोकॉल में यही होता है। ओके, जो आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतने पेड़ काट दिए कि आपके देश का अब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी ये चेक करता है, ये देखता है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप, इसके तहत क्या होता है भाई? ठीक है, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिका, मेडिटेरेनियन एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिजर्व करता है डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एंड इन एवरी ओशन। देखो, हर कॉन्टिनेंट है ना, 5 ओशंस हैं और यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो इन सभी में कुछ ऐसे एरियाज को चुना जाता है जहाँ पर हम लोग एनवायरनमेंट को अपलिफ्ट कर सकें। और ये किसका प्रोग्राम है? यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। कहाँ पर है इसका? केनिया के नैरोबी में हेडक्वार्टर है ना। और एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये मिशन है। हेल्थ केयर में 2-3 चीजें हुई हैं भाई। ब्लू टंग डिसीज हुआ है, चाइना ने क्या करा है कि इराक से आने वाले सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया, क्योंकि इराक में अभी ब्लू टंग डिसीज चल रहा है। कैंडिड ऑरिस एक बहुत ही फंगल इन्फेक्शन है, बहुत ही खतरनाक। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यूएसए में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। ओके, ये एक फंगस है जो एक बहुत ही मतलब ग्लोबल प्रॉब्लम बन सकता है आगे। ओके, ये इन्फेक्शन करता है ह्यूमन बॉडी में। ओके, और ये पहली बार जापान में देखा गया था, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अलास्का पॉक्स, अभी एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति की रिसेंटली अलास्का में मृत्यु हो गई। ये अलास्का पॉक्स है। ठीक है, ये अलास्का में 2015 में खोजा गया था। ऑर्थोपॉक्सी वायरस और अ जूनोटिक वायरस दैट कैन इन्फेक्ट वेरियस मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। देखो, ऑर्थोपॉक्स जो वायरस हो सकते हैं, और ये जो आपका जूनोटिक वायरस होता है। जूनोटिक वायरस क्या होता है? जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे आपको कोविड था ना, वो कैसे हुआ? कोविड बैट से इंसान में हुआ, चमगादड़ से इंसान, तो वो आपका जूनोटिक हो गया। अभी तो जूनोटिक पैथोजेंस होते हैं ना, ये जो जूनोटिक पैथोजेंस होते हैं, ये आप बोल सकते हो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं। ठीक है, और कौन से हो सकते हैं? ठीक है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। 3 टाइप के यहाँ पे आपको जूनोटिक पैथोजेंस देखने को मिल जाएंगे। गर्भिणी GA2, गर्भिणी GA2 के तहत क्या होता है? ये एक AI मॉडल है। इसके तहत घर में पल रहे बच्चे का आप क्या कर सकते हैं? एज पता लगा सकते हैं कि भाई अभी कितने महीने का, कितने टाइम का है। तो यहाँ पर ये भारत का सरकारी तंत्र ने इसको स्टार्ट किया है, इंडिया स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये किसने बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, इसको क्या करा है? शुरू किया है ना। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे जो हमारा है अगला। ये हो गया आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या है भाई? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने बैन लगा दिया। अभी सारी की सारी जो पैसे की लेन देन वाली गतिविधि है, सारी की सारी यहाँ पे बंद हो चुकी है। यूपीआई सर्विसेज भारत ने लॉन्च कर दी है। आपको पता है यूरोप का फ्रांस पहला ऐसा बना जहाँ पे हो चुकी है। एफिल टावर में जो पैसे लगते हैं ना देखने के लिए, तो उसका ही आप भारत पे से भीम से आप कर सकते हो। यूपीआई सर्विसेज हमने दोबारा श्रीलंका में और मॉरिशस में चालू कर दी है भारत ने। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। फ्रांस में तो हो चुकी थी, श्रीलंका और मॉरिशस में भी स्टार्ट हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके शेयर पे डिपेंड करता है, आपके शेयर की वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है आपके शेयर प्राइस की। ओके, साइंस एंड टेक, वोल्ट टाइफून, यूएसए ने इस ग्रुप को बैन कर दिया है क्योंकि ये ग्रुप क्या करता है? एक तरीके से ये एक हैकिंग ग्रुप है और ये इसने हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स क्या होते हैं जो जहाँ से वाईफाई आता है, उनको यहाँ पर क्या कर दिया है? खराब कर दिया है। इसलिए यूएस ने इसको बंद कर दिया है। मैगसेफ एक पावर बैंक है जिसको एप्पल ने यूज किया है, वायरलेस है पर्टिकुलरली। ठीक है, वायरलेस कंपैटिबल मोबाइल फोन से ये आपका बस आपको इसके ऊपर रखना है और ये आपके उसको चार्ज कर देगा। ये एप्पल ने लॉन्च किया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई और कंपनी कर दी तो शायद नहीं हो पाता। जेनी एक गूगल डीप माइंड, एक बहुत मतलब साइंस एंड टेक वाली कंपनी, इन्होंने क्या करा है? इन्होंने ना, आप ये कह सकते हो कि इन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जो आपके वॉइस से, जो आपके टेक्स्ट से, जो आपकी इमेज से 2D गेम्स बना सकता है। ठीक है, तो ये जेनी एक एआई मॉडल है जो आपको बताया मैंने। कोलैबोरेशन एंड एग्रीमेंट हुआ है, इरेडा ने
किसका क्या है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक मीटिंग फोकस कराई गई है। ओके, एक इरेडा एक मिनी रत्ना कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है। मोटो क्या है, एनर्जी फॉर एवर। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे देखो हमारे द्वारा आप लोग को बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। ओके, करंट अफेयर में आपको हमारे कोर्स के तहत क्या क्या मिल जाता है, आपको देखो मंथली मैगजीन मिल जाएगी, मंथली एमसीक्यूज, ये आपके जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ना मैंने, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे आप देखोगे पर्टिकुलरली, वो तो मैंने ऐड भी नहीं करा हुआ है, देखो है ना, पॉकेट पीडीएफ तो मैंने ऐड भी नहीं करी हुई, ये आपकी पॉकेट पीडीएफ थी। तो मतलब देखो कितनी सारी चीजें मिल रही है, मैंने ऐड भी नहीं करी है। एग्जाम पेपर सारे के सारे मिल जाएंगे जो आप देना चाहते हैं। क्रिस्प नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ, वीकली लाइव क्लासेस होंगी, मंथली हाई लेवल और मंथली एमसीक्यूज होंगे, टेलीग्राम ग्रुप होगा जहाँ पे आप मेरे से बात कर पाएंगे। मतलब ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है इसकी, ठीक है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आपके हिसाब से लिंक नीचे है और आप तैयारी करते जाइए, ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस की वीडियोस लाता रहूँगा। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो तक, गुड बाय एंड जय हिंद।